हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज का इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आगे दे रखा है। कस विजिटेड द स्ट्रेंजर्स इन हिज रूम। कस ने विजिट किया कहाँ पे? अजनबी के रूम में। ही बिगेन टू आस्क द स्ट्रेंजर इफ़ ही वॉज इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक रिसर्च। क्या वो किसी तरह की साइंटिफिक रिसर्च में इंटरेस्टेड है? द स्ट्रेंजर कन्फर्म दैट एंड टोल्ड कस that he was ready to a valuable prescription। उसने कहा कि हाँ वो इंटरेस्टेड है और वो एक रीड करेगा एक वैल्यूबल प्रिस्क्रिप्शन होती है, जैसे दवाइयों के लिए प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, फार्मूला उस तरह का। द स्ट्रेंजर स्टार्टेड टू द इंडिकेट हाउ प्रिस्क्रिप्शन वाज सक्ड इन टू द चिमनी। तो किस तरह से उसने बताना शुरू किया कि चिमनी के ऊपर जो है वो किस तरह से आपका जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो वहाँ पे रखी हुई है या चिपकी हुई है। कस सा दैट व्हेन द स्ट्रेंजर टुक हिज हैंड आउट ऑफ हिज पॉकेट हिज स्लीव वाज एम्प्टी। जब उसने देखा तो उसकी जो स्लीव थी वो एम्प्टी थी, खाली थी। ही इमीडिएटली एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज। उसने हैरानी व्यक्त की। द स्ट्रेंजर नोटिस्ड कस स्टेयरिंग at his arm and gazed back at him। स्ट्रेंजर ने देखा, उस अजनबी ने ये चीज़ नोटिस करी कि कस जो है वो उसके हाथ की तरफ देखकर उसके हाथ को घूर रहा है, तो उसने फटाफट उसको अपनी पॉकेट में रख लिया। ही पुट हिज आर्म बैक एंड इन हिज पॉकेट एंड कंटिन्यू टेलिंग हिज स्टोरी। और उसने पॉकेट में अपना हाथ रखा और दोबारा से कहानी सुनानी शुरू कर दी। कस इंटरप्टेड हिम एंड आस्क हिम हाउ ही कुड मूव एन एम्प्टी स्लीव। कस ने उसको टोका और पूछा कि ये कैसे खाली हाथ ऐसे बिना उसके कैसे घूम रहा है, इसमें हाथ तो विजिबल ही नहीं है। द स्ट्रेंजर मूव्ड फॉरवर्ड टूवर्ड्स हिम। तो स्ट्रेंजर ने क्या किया, वो उसकी तरफ को मुड़ा। ही रेज्ड हिज आर्म टूवर्ड्स कस फेस। उसने अपना हाथ बढ़ाया कस के फेस की तरफ। कस सा दैट हिज स्लीव वाज एम्प्टी अप टू हिज एल्बो। उसने जब देखा तो उसे पता लगा कि एल्बो से उसका जो हाथ है वो गायब है। और फिर कस को क्या लगा कि कस फेल्ट एन इनविजिबल हैंड पिंच हिज नोज, कि उसका जो इनविजिबल हाथ है उसने उसकी नाक पे कुछ चुभोया, मतलब टच किया उसको। टेरिफाइड ही हिट द इनविजिबल आर्म हार्ड एंड रन आउट ऑफ द रूम। उसने क्या किया, वो बुरी तरह से डर गया और उसने हाथ को धक्का मारा तेजी से, अपनी पूरी ताकत के साथ में, जो हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, और बाहर की तरफ को भागा वो कमरे से। रीडिंग दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। दैट मैन एट द इन, वह आदमी सराय के अंदर। हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम, किसने कहा, किससे कहा। कस द विलेज डॉक्टर, कस द विलेज डॉक्टर ऑफ इपिंग सैड दीज वर्ड्स टू बाउंटिंग द विकार। कस कौन है? डॉक्टर है, जो गांव का डॉक्टर है। और बाउंटिंग कौन है? विकार है। विकार यानी मंदिर का जैसे पुजारी होता है, उसी तरह चर्च में विकार होता है। बी, द स्पीकर रेफरिंग टू। स्पीकर किस चीज़ के रेफरेंस में बात कर रहा था? कस वाज रेफरिंग टू द स्ट्रेंजर हु वाज लिविंग एट द कोच एंड हॉर्सेस इन। कस उस अजनबी का रेफरेंस दे के बात कर रहा था जो रह रहा है कहाँ पे? कोच और हॉर्स सराय में। इनका मतलब सराय या धर्मशाला। वाई हैड द स्पीकर गॉन टू मीट दिस पर्सन। स्पीकर क्यों गया था उस व्यक्ति से मिलने के लिए? कस हैड गॉन टू फाइंड आउट मोर अबाउट द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर whose entire face except the nose was bandaged. He did not talk to anyone, and as nobody knew who he was, the villagers grew curious about him. They thought that he was either a criminal in hiding or a harmless lunatic। ठीक है, उनको क्या लग रहा था? विलेजर्स जो थे वो उस अजनबी को लेके बहुत क्यूरियस थे, और कस उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, उससे मिलने के लिए गया कि उसके साथ में मतलब वो क्या है, क्या पर्सन है, और क्या वो कोई साइंटिस्ट है या क्या वो कुछ मतलब कोई
चोर या क्रिमिनल है जो वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बैठा हुआ है, जो पूरा नोज़ छोड़कर उसने पूरा फेस जो है वो क्या किया हुआ है, पट्टियों से ढका हुआ है, और वो किसी से बात भी नहीं करता और किसी को अपने बारे में ज़्यादा जानने के लिए, मतलब किसी को अपने बारे में बताता नहीं है, तो लोग उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं गांव के लोग, तो वही जानकारी लेने वो गया था। हाउ कैन यू मूव एन एम्प्टी स्लीव लाइक दैट, तुम खाली हाथ इस तरह से कैसे मूव कर सकते हो। किसने कहा यह शब्द, टू हुम, कस ने कहा था स्ट्रेंजर से, जो उसको सराय में मिला था। ठीक है। वाई डिड द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन, स्पीकर ने यह क्वेश्चन क्यों पूछा उससे। द स्ट्रेंजर वॉज ट्राइंग टू इलिस्ट्रेट हाउ द प्रिस्क्रिप्शन वॉज वेस्ड अप द चिमनी with when he took his arm out of his pocket. Cus saw that the sleeve right down to the elbow was empty. Light was shining faintly through a tear in the cloth. Very puzzled by what he saw, he asked this question to the stranger. ये क्वेश्चन उसने उस अजनबी से पूछा था जब वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि तुमने कोई ऐसी दवाई या ऐसी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, जब वो बात कर रहा था जो चिमनी के ऊपर थी, और जब उसने उसे उठाने के लिए अपना हाथ बाहर निकाला तो कस ने देखा कि उसकी स्लीव में से हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, और उसको लगा कि जैसे, और उसके हाथ से क्या हो रहा है, रोशनी आर पार जा रही है, यानी वो इनविजिबल है वहाँ पे। लाइट वॉज शाइनिंग फेंटली थ्रू अ टीयर इन द क्लोथ, जहाँ से कपड़ा फटा हुआ था वहाँ से रोशनी आर पार दिख रही थी, इसलिए वो पजल हो गया, पजल यानी कंफ्यूज हो गया कि उसने ये क्या देख लिया। उसने इसीलिए उससे क्वेश्चन किया, पूछा कि बिना उसके कैसे हाथ पैर चला लेते हो, इसके अंदर हाथ तो दिख ही नहीं रहा है। वट डिड द अदर पर्सन से इन रिप्लाई, तो रिप्लाई में उस पर्सन ने क्या कहा। द स्ट्रेंजर एंग्रली आस्क्ड कस इफ ही वाज सर्टेन दैट हिज स्लीव वाज एम्प्टी एंड स्टूड अप इमीडिएटली, तो उसने गुस्से में उससे पूछा कि अगर उसको पक्का लग रहा है कि उसमें कुछ है नहीं तो वो खड़ा हो जाए। वो एकदम से उसने देखा कि यकीन हो गया जब कस को कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसने गुस्से से उसकी नाक में क्या किया, पिंच किया, उंगली लगाई थी ना, तो कस क्या हो गया, डर गया बुरी तरह से कि ये तो पक्का कोई भूत वूत है और अब यहाँ से भाग लेने में ही भलाई है। तो वो तुरंत खड़ा हुआ, और जैसे ही उसको लगा कि उसका जो स्लीव है उसकी नाक की तरफ बढ़ा, उसने चुभोया उंगली को नाक में, तो उसने क्या किया, अपनी पूरी ताकत से उस हाथ को धक्का मारा और वहाँ से भाग लिया। देयर इज नथिंग इन इट, वहाँ कुछ नहीं था। हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम, कस सेड दीज वर्ड्स टू द बाउंटिंग। अब कस जो है, डॉक्टर जो है विलेज का, वो किसको ये सब कुछ बता रहा है, जो वहाँ का एक पादरी या चर्च का जो भी पंडित या गुरु कुछ भी कह लीजिए, उसको ये बात बता रहा है। उसका नाम क्या है, बॉन्टिंग। व्हाट वाज ही स्पीकिंग अबाउट, वो किस बारे में बात कर रहा था। कस was talking about the empty shirt sleeve. When the stranger raised his arm towards Cus, he was able to look into the sleeve. जब उसने क्या देखा, स्लीव के अंदर देखा। ही saw that the sleeve was empty, कि स्लीव क्या थी, खाली थी। There was no hand, वहाँ पे हाथ नहीं था। Though the stranger was extending it towards, और क्या हुआ, उसने जब वो हाथ उसकी तरफ को बढ़ाया तो कस की तो बत्ती बंद हो गई, भागा वो वहाँ से उठ के। हाउ डिड द लिसनर रिएक्ट टू दिस, जो सुनने वाला श्रोता था उसने उसकी जो ये बात थी उसको सुनने के बाद में क्या बोला। लिसनर बिगिन टू लाफ, सबसे पहले क्या हुआ, बॉन्टिंग हंसने लगा। एंड सैड इट इज़ अ मोस्ट रिमार्केबल स्टोरी, और उसने क्या कहा कि ये एक उल्लेखनीय कथा है। आई हैव लिसन, जो मैंने अभी सुनी है, या ये कह लीजिए कि उसने अब तक जो भी कथा सुनी थी उसमें ये सबसे ज़्यादा रिमार्केबल, यानी जिसे भूला ना जा सके, ऐसी कथा उसने उसे सुनाई है। आंसर इन डिटेल, ये सी पार्ट है। वाई डिड कस आस्क बॉन्टिंग इफ ही लुक्ड लाइक एन ईसान पर्सन, हाउ डू हिज वर्ड
बिकमिंग इम्पॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। ईसान का मतलब होता है पागल आदमी, ठीक है। कस वॉज सो फ्राइटन, कस क्या था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। डैट ही डिड नॉट बिलीव हिज सेंस, उसे अपने बुद्धि पे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा है। हिज एक्सपीरियंस विद द स्ट्रेंजर वॉज वेरी स्ट्रेंज, अजनबी के साथ में जो उसका अनुभव था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। एंड हैड नो ईजी एक्सप्लेनेशन, जिस बात का कोई ईजी एक्सप्लेनेशन नहीं था। मतलब अगर आप किसी को ऐसी बात बताओगे तो वो उस पर आसानी से विश्वास नहीं करेगा, उल्टा वो आपको ही बेवकूफ़ बताएगा। वही हालत कस की थी। When Cus started talking to the stranger about his interest, the stranger shared the story of the loss of a valuable prescription. जब कस ने उससे बात करना शुरू किया तो उस अजनबी ने उसे बताया कि उसकी एक बहुत कीमती प्रिस्क्रिप्शन है जो खो गई है, जो कि चिमनी पे रखी हुई थी। As the stranger started to illustrate an upward movement of the paper in the chimney, तो उसने पेपर की तरफ को हाथ बढ़ाया जो चिमनी पे रखा हुआ था। कस नोटिस दैट हिज शर्ट स्लीव वाज एम्प्टी, और कस ने क्या नोटिस किया, कस ने ध्यान से देखा कि उसकी जो स्लीव है उसके अंदर हाथ नहीं है। He immediately asked the man how he could move an empty sleeve in this manner. उसने उससे पूछा कि तुम ऐसे खाली स्लीव कैसे मूव कर सकते हो। In response, the stranger stood up and start extending his still empty sleeve towards Kaswes. और ये कहने पे इसके जवाब में क्या हुआ, स्ट्रेंजर खड़ा हो गया और उसने अपना हाथ बढ़ाना शुरू किया। अब उसका तो हाथ ही था लेकिन दिख नहीं रहा, तो क्या दिख रहा था, स्लीव बढ़ रही है कस की तरफ। In response, the stranger stood up and started extending the still empty sleeve towards Cus' face. कस के फेस की तरफ उसकी हाथ की स्लीव बढ़ने लगी। कस could not believe his eyes. अब आपके साथ अगर ऐसा हो तो आपको भी आंखों पे भरोसा नहीं होगा कि उसके अंदर हाथ तो है नहीं, लेकिन स्लीव उसके चेहरे की तरफ बढ़ती आ रही है। He could see the empty sleeve extending towards him and felt invisible finger pinch his nose. और उसने क्या महसूस किया कि वो स्लीव उसके तरफ बढ़ रही थी और उसके फेस पे उंगली ने टच किया, यानी चुभोया, उंगली चुभी। When he panicked and hit the stranger's arm hard, it felt like hitting an arm. तो वो क्या हो गया, बुरी तरह से डर गया। पैनिक्ड मतलब डर गया, और हिट किया उसने स्ट्रेंजर्स की आर्म को। उसने उस हाथ को पूरी ताकत से धक्का दिया। जब उसने उसे धक्का दिया तो उसे लगा कि उसने किसी हाथ को धक्का दिया है, लेकिन वहाँ पे हाथ तो था ही नहीं। मतलब उसने देखा ही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कस क्वेश्चन टू वांटिंग इंडिकेट्स दैट द मिस्ट्री साउंडिंग द स्ट्रेंजर वाज, तो वो उसको बताने की कोशिश कर रहा था बाउंटिंग को कि उसके साथ में ऐसी घटना हुई है। और बाउंटिंग क्या ये कर रहा था कि कुछ मिस्टीरियस है उसके आसपास, कुछ ऐसा अद्भुत या डरावना घटा है कि जिसकी वजह से वो ऐसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है। कौन, कस, जिसे वो उस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको इसके पास में इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वाई डिड कस इंटरप्ट द स्ट्रेंजर्स स्टोरी, कस ने क्यों उसको रोका, इंटरप्ट किया। रोकना नहीं, टोकना है ये वर्ड, इंटरप्ट मतलब टोकना। डिड द स्ट्रेंजर सीम्स प्लीज्ड अबाउट द इंटरप्शन, क्या उसने उसकी इंटरप्शन को पसंद किया जो उसने इंटरप्ट किया। अगर हाँ, वाई नॉट, हाँ या हाँ नहीं, या नहीं क्यों नहीं। वाई कस इंटरप्ट द स्ट्रेंजर स्टोरी, बिकॉज ही हैड नोटिस्ड दैट हिज स्लीव वाज एम्प्टी, उसने देखा कि उसका हाथ खाली है। टू द एल्बो, एल्बो से। ही हैड इवन सीन लाइट, उसने उसके अंदर से लाइट गुजरती हुई देखी। थ्रू अ टीयर इन द क्लोथ, कपड़े जहाँ से फटे हुए थे। सो ही इंटरप्टेड द स्टोरी, तो उसने स्टोरी को टोका, स्टोरी सुना रहा था जो, उसने उसको बीच में टोका। एंड आस्क द स्ट्रेंजर हाउ ही कुड मूव एन एम्प्टी स्लीव, और उसने पूछ ही लिया उससे कि खाली हाथ का ये जो स्लीव है, बिना हाथ के बाजू कैसे घुमा रहे हो। द स्ट्रेंजर वॉज नॉट प्लीज, ये सुनकर
वो खुश नहीं हुआ अबाउट द इंटरप्शन। जो बीच में उसने उसे टोका तो उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। प्लीज मतलब खुश नहीं हुआ। ही गियर्ड एट कस, मतलब वो जो बॉडी जो पट्टियों में लिपटी हुई थी वो मुड़ गया उसकी तरफ। देन इग्नोर हिज क्वेश्चन, उसने उस क्वेश्चन को इग्नोर किया, उसने रिप्लाई नहीं किया। एंड कंटिन्यू विद हिज स्टोरी, और अपनी स्टोरी को उसने चालू रखा। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर है। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि वो क्वेश्चन आंसर सही से समझ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ पहले इसका सब जो टॉपिक होता है लेसन का वो देखा कीजिए, फिर आप क्वेश्चन आंसर समझ पाएंगे। और अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं फिर चैप्टर बनाने में टाइम अपना बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँ।